दौड़ना, ट्रेनिंग करना, आपके मोड़ों पे, लोड पे हेल्प। ये हमारा इलाका है, हम यहाँ के जेका आप यहाँ के जेका छिक रहे हैं। साडा वो दरबार भी है। हाँ दरबार हाँ। वाह। ये आप लगा लें जैसे टोबैको और रोज़ का मिक्सचर होता है। मेरा तो अभी तक का फेवरेट ब्रांड यही बना है यार। यूपीएस ने बड़ा तंग किया हुआ जिम में। वो अभी सुनील का फ़ोन, अभी मैं सोया भी नहीं था तो सुनील का फ़ोन आ गया। सुबह सुनील खोलता है ना जिम, सुनील का फ़ोन आ गया जी, लाइट नहीं चल रही, बाकी एसी वगैरह चल रहे हैं, एक फेज़ चल रहा है एक नहीं चल रहा। वो मीटर मैंने कहा देखो, कह रहा दोनों चल रहे हैं, चार्जिंग भी हो रही है यूपीएस की। तो मैं उठ के जाने लगा था, मैंने कहा वो स्विच जो है ना पीछे जो लाइन वाला उसको उल्टा करके लगाओ। तो वो मैं कहा चल फिर मैं आता हूँ। तो इतने में फिर दोबारा फ़ोन काट के मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं जाने के लिए। फिर फ़ोन आ गया सुनील का, कहता मैंने वो घुमा के लगाया तो चल गया। ये तो एक तो यूपीएस की पुट से सिद्ध ही नहीं समझ आती, पता नहीं उल्टा लग जाता है कभी सीधा लग जाता है, पता नहीं। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि वैसे ही ना यूपीएस के अंदर भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, तो उसको भी आज देखना पड़ेगा। पता नहीं बैटरियाँ ख़राब हैं कि यूपीएस ख़राब है कि क्या, इसने हमारा दिमाग का दही कर दिया। अभी मैं थोड़ी देर सोने लगा हूँ, फिर वो वैद भैया आ जाएंगे। इतने में ये अब मुझे उससे शायद पहले उठ के ना मार्केट जाना पड़े, जिम के वो छोटे मोटा सामान और बेंचेस वगैरह का पता करना है। यूपीएस ने सही घुमाया हुआ हमें। अभी फिर उसके कहा है, मैंने उसको दोबारा फ़ोन किया, मैंने कहा अब ये देख कि लाइट चली जाएगी तो यूपीएस पे चलेगा, मेन बंद कर। मेन बंद की, कहता बंद हो गया सारा कुछ। फिर मैंने उसे कहा अब जो मेन वाला स्विच आ रहा है ना उसकी डायरेक्शन चेंज करके लगा। उसकी डायरेक्शन चेंज की, कहता नहीं चला कुछ भी। मैंने कहा अब दोबारा यूपीएस के पीछे जो आ रही लाइन उसकी डायरेक्शन चेंज कर। उसकी चेंज की है, कहता अब चल गया। और वो क्या होता है कि वो एक लात जो है ना राइट वाली साइड पे रखना होता है उसको, यूपीएस को भी राइट वाली। अब कोई और बंदा छेड़छाड़ कर देना ना, अगले इलेक्ट्रिशियन को समझ आती है, वो भी कंफ्यूज हो जाता है। कभी डायरेक्ट चल रहा होता है, कभी यूपीएस पे जाओ। भाई बड़ा दिमाग की दही है ये, सारी रात हमारी इस वजह से खबार हुई है। इस यूपीएस की वो डायरेक्शन जो है ना तारों की वो चेंज है। अभी फ़िलहाल तो चल गया, देखे अब आगे क्या करता है। होता ही है कि क्या, जो भी इलेक्ट्रिशियन उसे हाथ लगाता है ना वो स्विच निकाल के लगाता है तो उसे नहीं पता चलता कि डायरेक्शन क्या है। वो अपनी तरफ से एक दफ़ा तो एक एक रास्ता तो सीधा कर देता है, वो आगे वो चला जाता है, तो ऐसे ही पीछे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो लाइट जाती है तो उस पर कभी लाइट पे चल रहा होता है कभी यूपी। वो बड़ी कन्फ्यूजन है भाई इसमें। उबैद भाई पहुंच गए हैं, मैं बस खाना ही गर्म कर रहा हूँ, खाना बना हुआ था। तो मैं तो नहीं खाऊंगा, कल मैंने 1 किलो फ़िश खा ली थी रात को। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि आज का दिन ना मेरा कैलोरी इंटेक लो ही हो। तो वैसे साथ बैठ के कोई थोड़ा बहुत चख लेंगे, या मैं अपना प्रोटीन शेक रख लेता हूँ या प्रोटीन कॉफ़ी वो ले लेता हूँ। बैद भाई भी परफ्यूम से वाह भाई मैंने लगता है शदाई ने तो बहुत अच्छा परफ्यूम है, मतलब बहुत डिफरेंट परफ्यूम। मतलब ਇੱਥੇ ਵੈਦ ਭਾਈ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ 2500 ਵਾਲੇ 3 4 5 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਬਾੜ ਕੂੜ ਸਾਰਾ। फिर वो अपने उनके च की कहणगे ये जी सिर्फ हम ये आप सिर्फ ब्रांड जी ईडीपी है हर जो मर्जी जे डॉट वाला ईडीपी तो चलो होर हो गया, कहते हैं नहीं ये आप लोग हम सस्ता नहीं बेच रहे, आप लोग महंगा ले रहे हैं, आप सिर्फ ब्रांड नेम खरीद रहे हैं, आप सिर्फ बोतल्स महंगी खरीद रहे हैं। परफ्यूम का बहुत फर्क, एक्सपेंसिव परफ्यूम तो चीप परफ्यूम का बहुत फर्क होता है। असल चीज ही ऑयल है जड़ा यूज नहीं होता है भी बहुत डिफरेंट है। अच्छा ये है अरेबियन, हाँ अरेबियन का भी मैं बड़ा वो सुन दे वेबसाइट्स वगैरह देखी हुई हैं ना। ये वो लीड जिसका हमारे पास पहले वो लीड बुक के पड़ा हुआ था, अभी ये लाए हैं वैद भाई, ये चेक करते हैं। ये मुझे बहुत पसंद आया ये उसके ऊपर आ रहा था, पता नहीं अवार्ड विनिंग परफ्यूम इनका मैच। ये आप ही ने चेक किया, मुझे नहीं था। नहीं मैंने भी बस वेबसाइट पे चेक किया था। एक रीफ आया है रीफ का मैंने भी वो, मैं अपनी मील ले रहा हूँ 2 स्कूप प्रोटीन कॉफ़ी, इसके बाद चाय पीते हैं वैद भाई के साथ। कल आपने कौन सा वर्कआउट बाई ट्राई का डाला था? मैंने आप कितने दिन अहेड हैं चल रहे हैं जो आप 2 दिन। दो दिन आज क्या है आपका? आज मैं करूँगा एब्स, कल लेग्स किया था, वो अभी अपलोड नहीं ना हुआ। ये चेक करें वैद भाई कितना माल लेके आए हैं। ये कह रहे हैं मैं फर्स्ट टाइम इतना बड़ा माल पी रहा हूँ, तस्वीरें खींच के रख लेता हूँ। बेस्ट है, बहुत अच्छी है, हैवी है, सॉलिड है ना, रिच टेस्ट। इसके अंदर क्या फिल किया होता है? ये पिस्ताशियो है ना। एक पीस के हिसाब से कैलोरीज दी हैं उन्होंने 244 244।
एक पीस है 47.5 ग्राम का, पूरी बार है 190, मतलब दो वही आप 200 के करीब अगर लगाएं तो वही 200 4 पीस हैं तो 47 ग्राम का एक पीस, सीधा सीधा साहब। बिल्कुल। मैं उबैद भाई को अपना अभी तक का फेवरेट बिस्किट ट्राई करवा रहा हूँ। हालांकि ये मतलब कोई ऐसा नहीं कि बड़ा कोई इम्पोर्टेड बिस्किट है, वो पाकिस्तान उकानिया उसमें उसमें देखा मेरी वीडियो में। हाँ, बिस्किट्स में पाकिस्तान बहुत आगे है। हाँ, बिस्किट्स में काफ़ी अच्छी वैरायटी भी है और बड़ा टेस्ट है। सही लगा आपको? अच्छा, ये असल में है भी फ्रेश ना। मैं आपका रिएक्शन रिकॉर्ड कर, नहीं बहुत अच्छा है। कैमरा ऑन कर लो कि बुराई ना कर दे कहना ना भी पसंद आया तो करनी पैनी। कोई नहीं, एंडी खोल रहे अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये ऊद एलीट, मेरा तो अभी तक का फेवरेट ब्रांड यही बना है वो बड़ी हैवी, इसकी भी बड़ी अच्छी खुशबू है। अच्छा यार ये चेक करें, इसका कैप देखें, बस इसके ऊपर ऐसे रख छोड़ें कैप, बस ये बंद हो गई। बहुत अच्छी बोतल है। इसकी अनबॉक्सिंग अलग से भी बनाएंगे, ये तो व्लॉग में आ गए। खोलें, लिया ली, वाह है ना? क्या बात। अब आप निकाल के टेस्ट करें यार मुझे पैकिंग इसकी अच्छी लगी है बहुत अच्छी। और उसका जो टेस्ट है ना वो भी मज़े का। अब इसके नोट्स वगैरह तो हमें नहीं पता, मैंने भी नहीं पढ़े, चलें देखते हैं। ना फ्रूटी सी ओपनिंग है इसकी। थोड़ी फेमिलियर सी भी है। मिडल नोट्स इंडियन स्पाइस है लाइक सिनामन, बेस नोट पेचोली फ्लावर एंड स्वीट फ्लोरल नुआंसेस। जेंडर अच्छा यूनिसेक्स है, वो यूनिसेक्स। ओरिएंटल स्पाइसी फ्रेग्रेंस। टॉप नोट स्पाइसी इतनी ज़्यादा नहीं है। टॉप नोट इतनी ज़्यादा स्पाइसी, बड़ी यूनिक सी भी है, लेकिन बड़ी ना फेमिलियर। मुझे जब खुशबू आती ना, मेरे दिमाग में कोई ऐसे वो लगता है कि हाँ कहीं से आ रही है ये बचपन से। मुझे ना बड़ा इम्प्रेसिव इसकी लास्टिंग। अब आप मुझे बताना, मेरे जाने तक ऑफ होगी तो मैंने अपने लिए भी लेना है ये वाला। हाँ अच्छा, लेकिन ये लास्टिंग पे डिपेंड, आपने टेस्ट करके बतानी है कि कितनी है। यार ये ना बड़ी एक्सपेंसिव सी स्मेल कर रही है, और मतलब ऐसे बचपन वाला कुछ इसमें जैसे कोई याद आ जाती पुरानी। मैं एग्जैक्ट मजा कर रही है वैसे, सच्ची बात। ऐसे एकदम ऐसे झलक गुजरती है, हाँ ये याद आने लगा बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन वो मुझे बाद में दिमाग पे कोई 2 दिन जोर डालूंगा ना, तो फिर मुझे याद आएगा ये किसके जैसा, फिर इसको एक अलग रिव्यू में डालेंगे। आपको पता है जो ये टेस्ट कर, हाँ क्योंकि आप थोड़ा फ्रेश आ रही है ना, बहुत बहुत प्यारी खुशबू है। पता नहीं अभी मेरे आ जाएगा, मेरे दिमाग में आ जाएगा किस चीज़ की खुशबू है, लेकिन ना बड़ी फेमिलियर सी और बड़ी जैसे डियर सी खुशबू है। और ऐसे झोंके आ रहे हैं जैसे डिफरेंट मतलब एकदम आपको जैसे वो बेस जैसे सांस खींचते कुछ पर सांस छोड़ते कुछ। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस इतना ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि लेवल परफ्यूम है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा परफ्यूम है वाकई। अवार्ड विनिंग्स जो है ना वो एमी नहीं उन्होंने लिखा हुआ। ये फ्रेगरेंस अवार्ड्स होते हैं कोई, तो उसमें ये एलीट ऊद एलीट का, जिसका मेरे पास एलीट बुके ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसी का है। तो मैं उसके चक्कर में था, हम्स के चक्कर में। हम्स मैंने ज़रूर ट्राई करना है। हम्स वो राहत आ रहा है, मैंने उसे कहा दोनों ले गया, टर्कीज़ भी ले गया, रेड भी ले गया। लेके आ रहे तो हाँ उस वो एक उसको नहीं ना मिल रहा। वो दुबई में है।
सऊदीया में आउट ऑफ स्टॉक है और मुझे लगता है वो डिसकंटिन्यू भाई भी बता रहे थे वो डिसकंटिन्यू हो गया, तो वो दुबई में अवेलेबल है। मैंने कहा भाई दस्ती मंगवा ले, तो जो ना फौरी बंदोबस्त कर देना यार। ये इसका ना इसकी खुशबू ऐसी है कि जैसे आपको मिनट ना सेकंड आपको डिफरेंट वाइब्स दे रही है। तो अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, इसको मैं कोई 2-4 दिन इस्तेमाल करता हूँ। इसका फिर अलग से अनबॉक्सिंग तो हमने कर दी, लेकिन दोबारा अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे जब मुझे कम्प्लीटली श्योर हो जाएगा कि ये फेमिलियर और इतनी मतलब वो ना डियर सी जैसे मतलब प्यारी सी खुशबू और जैसे मतलब बड़ी क्लोज ऐसे ना एक्सपीरियंस वाली चीज़ वो बहुत अच्छी है। अभी वो भी मैंने लगाया हुआ, वो भी बड़ा हैवी है, वो भी ऐसे डोमिनेंट हो रहा है, तो वो भी इसलिए समझ नहीं आ रही। उसकी ब्यूटी ये है ना, लेयरिंग हो गई, यूं उठाएंगे लेट्स से इधर लगाए तो एक झोंका आएगा। अभी उबैद भाई ने जाना है एक जगह पे कड़ाके कड़ान देखते हैं वहाँ पे चक्कर लगाते हैं, फिर वापसी पे ट्रेनिंग कर लेंगे जिम। तो मेरे ख्याल से ये है सेफ्रॉन है जी, इसलिए इतना डियर सा और जो है ना वो एक्सपेंसिव सा स्मेल कर रहा है। टॉप नोट ओपनिंग इसकी हैवी सेफ्रॉन है, मिडल नोट स्पाइसीज हैं, स्पाइसी अभी मुझे नहीं लगा इतना ज़्यादा ये, और बेस नोट पचोली फ्लावर। तो ये नहीं मुझे, मैंने ये वाला फ्लावर नहीं स्मेल किया हुआ, तो मुझे नहीं पता ये वाला फ्लावर कैसा है। हाँ ये इनकी वेबसाइट है, लेकिन मज़े का बहुत, मैं कहता हूँ लेवल परफ्यूम है ये। इधर वाले जड़े ने ना जे डोट वाले जड़े ने ना अच्छा जे डोट, कई लोग कहते हैं नहीं जे डोट बड़ा, मैं तो उनके 50 खुशबू स्मेल की हैं भाई। टोबैको देखा अभी मैं इतने ज्यादा ला नहीं, मैं टोबैको लाया हूँ ठीक है, वो चेक कराना था आपका। अब मुझे याद, वो क्यूबन नहीं क्यूबन नहीं मिला, ग्रीक टोबैको बहुत अच्छा है, चेक करवाऊँ आपको? हाँ दिखा, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं ग्रीक आपके पास फ्रेंच है ना? वो फ्रेंच है, ग्रीक पड़ा हुआ है छोटी। हाँ मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये है फ्रेंच टोबैको है, ग्रीक टोबैको है और ब्राज़ीलियन टोबैको है। तो ये अभी रिव्यूज़ मेरे काफ़ी पेंडिंग पड़े हुए हैं, आप ना मैं सिर्फ ग्रीक पकड़ें, सिर्फ यही करूँगा क्योंकि अब 2 लगी हुई हैं। हाँ वैसे ही उसको चाहे कैब में कर लें, ऐसे वैसे स्प्रे करके नहीं समझ आनी। बेसिकली ना कॉफ़ी की स्मेल करें तो न्यूट्रल हो जाती है, कोई नहीं ऐसे भी कैब में से ऐसे। ये ब्राज़ीलियन मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया था, ये फ्रेंच टोबैको भी बहुत अच्छा, और ये ग्रीक टोबैको है ना जो मैं आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है ना, वो फ्लोरल है। ये आप लगा लें जैसे टोबैको और रोज़ का मिक्सचर होता है, रोजी सा है लेकिन डिफरेंट रोज पसंद है ना। रीफ का एक है, नहीं मुझे रोज़ इतना पसंद नहीं, लेकिन ये जो टोबैको और रोज़ का जो इन्होंने बनाया है ना, ओए होए बड़ा प्यारा है ये भी। रीफ का बड़ा नाम सुना, अच्छा एक और रीफ का बड़ा नाम सुना है मैंने। आपको अभी आप जब खोलो जादू वाला पिटारा, पिटारी है लेवल परफ्यूम है ये सारे। क्यों लेके आए हैं ये क्या? अच्छा तुसी एक दिन साबर भाई अली भाई तुसी सी उर्दू में करते, आपने पता नहीं कंबोडियन हो दिया कौन सा कहा था, तो उनमें से किसी का साबर का आई थिंक रिव्यू था, इस तरह दी स्मेल आ रही है जैसे जराबां दी आ रही है, ठीक है। तो मैं अब ये ओद कंबोडी ओ बड़ा है अंदर वाशरूम में, ओ दसिया है मैंने अलबतानिया का, वो वाशरूम में भी नहीं किया जाता हमसे। चेक करो इस हाथ पे लगाए, ये कंबोडी है, ये कंबोडी है भाई। फिर ये आपको पसंद है? वो तो एक ही है हाला मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये और कंबोडी, हाँ जी ये किधर चेक कर। ये अलबतानिया है, अच्छी फ्रेगरेंस बनाते हैं, शायद वो वही बात जिस बंदे का टेस्ट नो में भी उसका ओके सेम वही है। वही है, वो तो प्योर ऑयल है ना, लेकिन वो मीठा होता है बाय द टाइम उसका। ये है मैं भी बहरहाल ना मुझे नहीं ये समझ में आया। तो मैं वो क्यूबन टोबैको जो है ना प्लस इसकी जो उसमें शायद समझ आ जाए, कंबोडियन टोबैको का और ये कंबोडी का शायद इनमें नहीं है, छोटी थी इसमें नहीं थी क्यूबन, नहीं वो ख़त्म हो गया हुआ था। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी इब्राहिम अल कुरैशी का। अच्छा हाँ। ये ना ये मेरे पास टेस्टर दिए हैं छोटे उन्होंने फ्री में, जब वो आप वाली ली थी ना, और एक और उनकी ब्लू ऊद वो ली थी।
अच्छा, इनकी ना मुझे ऐसे लगती है जैसे कि वो बकरों की नहीं होती। मुझे नहीं पसंद है। मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन ये कम्बोडी भी मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को नहीं पसंद आएगा। जो कोई बड़ा इस तरह का कम्बोडी उसको पसंद आएगा जो सिर्फ ऊद लवर है। और मज़े की बात ये मुझे तो खुशबू भी नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है जैसे बदबू है। बस फिर आपका ऊद का टेस्ट, हाँ, ऊद का नहीं हो, हार्ड ऊद का टेस्ट नहीं। हालांकि अच्छा, ऊद में सबसे सॉफ्ट ये है। अच्छा हाँ, जो मज़े वाला ऊद है वो कम्बोडी। इसकी आप बैक क्वालिटी चेक कर लें। ये मुझे लगता है एंड इसकी लास्टिंग रहेगी इमरान भाई। ये लियाली की हाँ। रहेगी वही, वो प्यारा ही बड़ा परफ्यूम, बहुत प्यारा परफ्यूम है, बहुत ही खूबसूरत भाई। ये लिटरली मेरा जो है ना फेवरेट ब्रांड बन गया ऊद एलीट। इनका मैंने ये सेकंड परफ्यूम ट्राई किया, पहला वो दूसरा वो बाद में दिखाऊंगा, पहले भी दिखाया हुआ। हेलमेट पड़ा हुआ था जिम में, अब हम जाएंगे कड़ाके कढ़ाने। देखो हाँ डंबल, वही हमने ये चीज़ें तो प्रॉपर वो कोटिंग वाली ली थी ना कि गिरे भी कोई वो मसला ना हो। ताहिर क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। फिर सोने के टाइम पे जो है वो मुझे सुनील ने उठा लिया, उन्हें कहा जी बैठ यूपीएस का मामला ख़राब हो गया। अच्छा, मुझे डिफरेंस बताएं, इसको तो आपने फटाफट कर दिया, फ़ोन में तो कितना इशू होता है। हाँ ऐसे, हाँ वो ऐसे नहीं हो सकता। अब आप फ़ोन पे नहीं आ सकते ना। अगर आ रही है ना बड़ी वो कह रहा प्यारियां प्यारियां खुशबुआं आ रही हैं साढ़े को। मोइन भाई का घर भी पास ही है, चेक कर लेंगे उन्हें, नहीं तो बाद जो गिला करते हैं। आप, अच्छा मुझे नहीं आइडिया कि इनका और यहाँ पे आए हैं हम। मेरी ये सितंबर में 34 हो जाएगी। आपकी? मेरी 12 अगस्त 39। सही है, आप भी अपनी एज के ही दिखते हैं आजकल तो भाई। कुछ टीचर है आपका चलना, आपका बैठना, आपका दौड़ना, ट्रेनिंग करना, आपके मोड़ों पे, लोड पे, हेल्प फॉर हेल्प रिजवान पे, लो जी उबैद भाई रिजवान भाई का रिव्यू तो बड़ा अच्छा दे रहे हैं। हाँ, सो फार वेरी लिटरल। अच्छा रिजवान भाई के फैन निकल आए हैं माशाल्लाह। रिजवान भाई जो है वो जानते थे ऑलरेडी, WNBF खेला भी हुआ है रिजवान भाई ने। तो मैं ना मतलब फर्स्ट मीटिंग थी तो मुनासिब नहीं समझता कि यार हर बंदे के आगे कैमरा मुंह पे निकाल के तो बंदा रिकॉर्डिंग शुरू करते। बात बड़ी लंबी चौड़ी हमारी जो है वो गपशप हुई है, तो इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी इनके साथ। 40 मिनट का सेशन हो जिसमें 20 मिनट गप रही है। बड़ी बातचीत काफ़ी ज़्यादा हुई। तो मैं ना वही बात कि मैं ऐसे मुनासिब नहीं समझा अगला बंदा के यार ऑकवर्ड ना फील करे, हालांकि वो भी कंटेंट वगैरह बनाते रहते हैं। हाँ, तो फिर भी मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, कोई नहीं किसी और मीटिंग में सही। तो वैद भाई तो अच्छा रिव्यू दे रहे हैं कि फिजियो भी हैं, कायरो भी हैं। तो डिफरेंट है थोड़ा कायरो से। अच्छा किधर जाना है? चलो इस पर बाद में डिटेल में बात करेंगे। और रिजवान भाई ने हमें 50% ऑफ भी दिया। 50% दिया। ये इमरान भाई का कूपन कोड है। हाँ इमरान 50 यूज़ कर लेना जब भी यहाँ पे है। ये बिल्डिंग है फिरदौस मार्केट में, लोकेशन होगी इसकी। हाँ रिजवान भाई हैं, मैं लोकेशन अगर किसी ने एक्सपीरियंस करना हो तो मैं लोकेशन वगैरह वो दे दूँगा उसको। सीन कितना अच्छा बना हुआ। अब हम जा रहे हैं मोइन भाई की तरफ साथ ही। ये जी मोइन भाई का दरबार। इधर आओ ना, लागे उसे बूहे च खलो के इशारे करी जाते एडे साइड है। चाल चेक कर, गाड़ी यहाँ पे खड़ी करना मना है तो तुम गड्डी लाती है गया तो घर पे काम हो रहा, ये हमारा इलाका है। हम यहाँ के जेका, आप यहाँ के जेका शिक रहे हैं। साडा वो दरबार भी है। हाँ दरबार।
मोइन भाई के घर काम चल रहा है तो माशाल्लाह ये इंज जिवें कोई इंडस्ट्रियल साइट तैयार हो रही है चेक कर माशाल्लाह। मोइन भाई कितनी जगह है ये है कोई 15-20 कनाल है मुझे लगता है। अच्छा है तुसी लुकांदे हो बस होर गल सही जबरदस्त यार ना वो लगने लगे टफ टाइम माशाल्लाह। हाँ चेक करो बेसमेंटां दे पता नहीं की मैनूं लगदा है विचों इंडिया दा रस्ता निकलदा है दरबार 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 भी इन्हां दी प्रॉपर्टी बस दसदे नहीं। नहीं मुझे नहीं लगता सट्टो जी नहीं ये रखी तो ये चीनी डाल दो लो मर्जी फिर कहते हो कि जी मेरी मर्जियाँ नहीं चलती यहाँ पे वैसे भाई कह रहे लाहौर च चाह लस्सी वाले मग्गियां च मिलदी है सुबह भी इन्होंने मग बुलाया कहता मैं ज़िंदगी च पहली बार एड्डा बड्डा मग चाह का पीता है। ये क्या है बटर क्रंच मोइन भाई ने डब्बा भरिया है बिस्किटां दा। नहीं बनाई मेहमानों वाला क्या बात तो जनाब आज था एब्स वर्कआउट नदीम का भी और मेरा भी। तो क्रंचेस देखें इसके बेहतर हो गए पहले काफ़ी सारी मूवमेंट्स इसकी बेहतर हो गई। मैं ज़्यादा नहीं इसको बताता बस वो खुद ही पिक करता जाता है देख देख के खुद ही सीख जाता है। और उबैद भाई पुश वर्कआउट कर रहे थे आज मेरे ख्याल से इनका जितनी भी छुट्टी इन्होंने गुजारी आज का दिन सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन रहा होगा। हमने काफ़ी एक्टिविटी करवा दी वॉक भी करवा दी वर्कआउट भी करवा दिया। तो ऐसे ट्रैवल करें ना तो फिर ये चीज़ें कोशिश किया करें मेंटेन रखें मतलब छुट्टियाँ हों या वट। तो लेग रेजेस किए उसके बाद मैंने और नदीम ने 3-3 सेट। उबैद भाई ने ये मशीनें डिफरेंट ट्राई कर रहे थे तो कह रहे थे बड़ी कमाल मशीनें हैं बड़ी कमाल मशीनें। मैंने कहा जब किसी डिफरेंट जिम में ट्रेनिंग करें तो ऐसा ही फील होता है वो प्लासिबो होता है। तो मशीनें हाँ ठीक हैं बेहतरीन है लेकिन ये नहीं कि भाई कोई यूएसए से इंपोर्ट की हैं। तो हमने जो है वो सीटेड क्रंचेस किए साइड ओब्लिक्स के लिए साइड टू साइड वो जो क्रंचेस हैं वो किए। उबैद भाई ने ये लो टू हाई केबल क्रॉस किया। मेरे ख्याल से उबैद भाई ने ट्राइसेप चेस्ट और शोल्डर्स किए थे पुश मूवमेंट सारी। अब ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा ये कोशिश कर रहा है। ये आप जितना ज़्यादा तेज़ी से करेंगे ना हैंग होकर लेग रेजेस तेज़ी से करेंगे तो बंदा और झूलता जाता है। स्लो करेंगे तो बॉडी आहिस्ता आहिस्ता ड्राइविंग जो है वो हमेशा स्लो स्पीड में ही सीखी जाती है तो ये हो जाएगा। स्लो मूवमेंट करेंगे तो कंट्रोल रहेगी बॉडी। और ट्राइसेप्स उबैद भाई ने उसके बाद ओवरहेड वो जो जो केबल पे वो लगाई। मैंने लेग रेजेस लगाए 3 सेट मैक्सिमम रेप्स के साथ। अब ये देखें स्लो मूवमेंट है तो बॉडी कंट्रोल में रहती है। तो लेकिन ये वही बात के सीखने में जो टाइम लगना है वो तो लगना ही है। और केबल पुश उबैद भाई लगा रहे थे मेरे ख्याल से उबैद भाई ने 3-3 सेट ही लगाए सारी एक्सरसाइजेज के। ओब्लिक्स के लिए भी देखें अब ये आज मूवमेंट बेहतर कर रहा है। और साइड टू साइड मैंने लेग रेजेस की ओब्लिक्स के लिए 3-3 सेट। और उसके बाद नदीम चला गया काफ्स पे। तो काफ रेजेस इसने कोई मेरे ख्याल से मैंने 5-6 सेट इसे बोला था इसने पता नहीं कितने लगाए। और मैंने जो है ओब्लिक्स के लिए ये साइड डंबल्स लगाए वेटेड दोनों तरफ 3-3 सेट। और उबैद भाई चले गए शोल्डर प्रेस पे। शोल्डर प्रेस पता नहीं दूसरी तरफ मुँह करके इन्होंने ट्राई किया या नहीं। ये थोड़ी सी जो है ना वो मूवमेंट सीधी नहीं रहती मतलब सामने पुश होना शुरू हो जाता है लेकिन फिर भी ठीक है मूवमेंट ये फ्रंट डेल्ट्स के लिए। तो ये यहाँ पे जो स्ट्रेच है कोर का और लैट्स का ये मैंने किया 3 सेट। उबैद भाई को मैंने कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं वो रिजवान भाई ने बोला था। तो ये जैसे डेड हैंग है यहाँ पे अगर आप बिल्कुल डेड हैंग लोअर बॉडी को बिल्कुल लूज़ कर देते हैं तो आपके जो लो बैक है वो ऐसे जैसे डीकम्प्रेस हो रही होती है वैसे आपको फील होगा लो बैक। तो ये रिजवान भाई ने कहा था कि इन्हें उबैद भाई को बताएं। फिर कुछ एक्सरसाइजेज मैंने बताई जैसे जेफरसन कर्ल्स हो गए या गुड मॉर्निंग्स हो गई लो बैक के लिए। मैंने भाई को गाइड किया था कि ये बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट बॉडी वेट से स्टार्ट करें। और काफ रेजेस जो है मैंने 6 सेट लगाए मैक्सिमम तक जहाँ से। फिर ये उबैद भाई ने हेल्प करके वो रीरैक करवाया था। कंडीशन ये देखें अब लाइट्स का भी चक्कर है कि अगर लाइट्स मैं सारी जला दूँगा तो नॉइस आएगा लाइट का। तो अगर ऊपर वाली 2 लाइनें जल रही होती हैं और पीछे वाली लाइनें जो हैं वो
एंड मतलब कि बिल्कुल जो 2 लाइनों के बाद जो एक लाइन है उसे बंद कर दें, जो आपके ऊपर 1-2 लाइनें जल रही हों और थोड़ा सा फिर लाइट में गैप आ जाए, तो फिर थोड़ी क्लीनर लुक आए। देखें ना आज क्लीन लुक आ रही है। वो एंड वाली लाइट्स जल रही हैं, लेकिन जो मेरे सर पे लाइनें 2 हैं उसके बाद जो एक लाइन आती है लाइट्स की, मतलब कि मेरे ऊपर जो 2 जल रही हैं, फिर तीसरी दोनों तरफ से तीसरी जो लाइन है वो मैं बंद कर देता हूँ। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रही। तो मैं वो डाइटें दिखा के समझा दूँगा कल जिम में। तो कंडीशन सही थी, हालांकि मुझे लग रहा था मैं बहुत ओवर ईट कर गया हूँ। वेट भी मैंने चेक किया तो मेरा वेट 2-3 kg ऊपर बढ़ा हुआ था, तो मैं बड़ा हैरान हो गया। बाद में दिखाता हूँ। तो ये दूसरी लाइट में देखें ना, डार्क है तो नॉइस कम लाइट का उठा रहा है, तो अगर ज़्यादा ब्राइट होगा तो नॉइस भी ज़्यादा उठाएगा। तो हालांकि ये जूम लेंस नहीं है, ये डिजिटल क्रॉप है। तो ये कैमरा मैं बल्कि आज टेस्ट कर रहा था कैमरा, तो भाई ये DJI Pocket 3 जो है, जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत ट्रू कलर्स देता है। बड़े बड़े कैमरों से के इसके कलर्स जो है ना बेहतर हैं। तो ये कंडीशन थी। बाकी वेट, हाँ वेट मैंने आगे चेक किया, पता नहीं 74 के 5 आया। मैंने कहा लो मैंने मच्छी तो मैं किलो खाधी है, तो ये उसकी मैं कहा मच्छी तो किलो खाधी है तो वज़न 2-3 किलो क्यों बढ़ गया। तो दोबारा फिर जब वापसी पे चेक किया तो वो कंडा ही फ़र्क दे रहा सी। ये अगर आप खाया पिया हुआ था तो वही साफ़ी वेट मेरा 69-70 है। बैद भाई ज़रा मेहमान नवाजी करा के लिए 1.5 घंटा डरावांगे ना। आहो वालेकुम अस्सलाम। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है रात। अच्छा मैं लाइट गई रही है, मैं सुता रहा मैं नहीं उठ के वेख्या, लेकिन बारिश बड़ी हैवी किस्म की हुई। हाँ इमरान भाई मैनू पहले उधर ही जाना पैना, इमरान भाई लेट ही उठण। नहीं मैं ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਖਾਸ ਲੱਗਦਾ ਰੂੜੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਗੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ। और साड़ा पिंडी का नाला लई मशहूर है ना। ਇਹ ਨਾਲਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई आज, बहुत ज़्यादा भाई, पता चल रहा है सही बारिश का, पर मैं एक कतरा नहीं वेख्या, मैं अंदर ही प्या रहा। मैं क्या भाई बाहर नहीं निकल। हाँ फसल खिल गई पर आज बारिश नाल ना बहुत। चेक करो बड़ा की पट्टे ही लगे ने। ये जवार है ना। हाँ वो कह रहे हैं बड़े हो गए हैं सारे, इंज लग रहा है एक दिन च ही हो गए। वो जी अज हाले तक ना ट्राली लभी है तो ना ही धुआं लभ्या, माड़ा माड़ा जिहा है। उन्होंने पता लग गया साढ़े हुण वाक के टाइम मैं ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਟਕੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਦ ਭਾਈ ਕਿ ਲੱਗ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੈਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗਾਇਆ ਡੰਪਰ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਲੀ ਆ ਗਈ। ओए भाई ओए ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਲਹਿਰਾਤੀ ਅਗਲੇ ਹਾਲੇ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੈਦ ਭਾਈ? ਸਰਦਾਈਆ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਆਫ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਨਦੀਮ। मैं तो कह रहा आयो बात देखी ठंडा गरम हो जाएगा। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ बोर्ड नज़र आ रहा है जी। आज एसी फिल्टर हमने 5 दिन बाद साफ़ किए हैं, तब भी बड़ी मट्टी निकली है। यार जवान वेख लो इन्हें दाल आ लिया आज। बेचारा कोई जगह चेंज कर रहा अपनी किराएदार हैं। भाई
भाई खाने का कोई प्लान नहीं बना। चिकन वो दिन वाला ही पड़ा हुआ था, वो मैं बहन भाई के लिए गर्म कर रहा हूँ। मैं तो कल वाली ओवर ईटिंग को एडजस्ट कर रहा हूँ, पटाखे की बात आ रही। तो आज मेरी हंगर वैसे भी जो है ना वो लो ही रही है, मुझे नहीं फील हुआ। लेमन ऑब्सेशन ऐसे खाता हूँ मैं लेमन। ये मेरा आ गया प्रोटीन शेक, एक स्कूप वे प्रोटीन है, एक स्कूप पी प्रोटीन है और क्रिटीन है 10-12 ग्राम। ये टैबलेट्स मैं सुबह अपनी भूल ही गया था, ये भी ले लेते हैं प्रोटीन शेक के साथ। उबैद भाई ने एक स्कूप वो पी प्रोटीन का खड़का भी दिया साथ ही रखा होता मेरी तरह। बाकी वो रिजवान भाई ने जितनी रिस्पेक्ट की ना यार, कसम से शर्मिंदगी हो रही थी। अभी उबैद भाई से रिव्यू लेते हैं, खाना खा लेना, बल्कि कल परसों तक इनसे पूछेंगे क्या कैसा रहा था। अभी तक तो कह रहे हैं कि मुझे आराम आया, तो लेकिन बहुत अच्छा ट्रीट किया रिजवान भाई ने हमें, बहुत अच्छे से, मतलब बड़ी बहुत रिस्पेक्ट की, मतलब कि ना कभी पहले मुलाकात हुई ना कुछ इस तरह का, और वो ऐसे मिले जैसे कि बड़ा ही अच्छी तरीके से जानते हो। उन्होंने कहा महीने की छुट्टी जो वैद भाई कह रहे ने मैं इन्नी चाह नहीं पीती जी, नहीं अज मोइन भाई वाला मग तो सुबह वाला मग मिला के बन गई इसलिए मैं पूछ के फिर कहते नहीं छोटा कप चल जाएगा भाई मैं हम वैसे ही वाकई यहाँ पे मेरे ख्याल से लाहौर में सारे ही शायद चाय ज़्यादा पीते हैं। अच्छा अब रिजवान भाई का ठीक है, वर्कआउट किया और सो फार मुझे फ़ील हो रहा है, जहाँ मुझे स्टिफनेस थी ना, फील हो रहा है यहाँ पे कोई काम हुआ है, यानी कि काफ़ी रिलैक्स्ड और ज़बरदस्त फील कर रहा हूँ सो फार। अब नींद पूरी करूँगा, 2-3 दिन रेस्ट करूँगा, फिर देखते हैं क्या फीडबैक आता है, लेकिन सो फार वेरी गुड। चलो माशाल्लाह, अल्लाह करे आपको बिल्कुल आराम आ जाए। और मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था रिजवान भाई के साथ, कभी बात नहीं हुई, कभी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी होगी, लेकिन रिजवान भाई ने कहा कि भाई अंजना क्या है, मैं आपको बड़ी देर से जानता हूँ। तो उन्होंने, मैं वही फिर बात की, उबैद भाई भी पास ही थे, वो जिस तरह उन्होंने रिस्पेक्ट की ना, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे इंसान थे। और अल्लाह ताला उनके काम में भी बरकत डाले, अल्लाह ताला उबैद भाई को भी अल्लाह करे मामला जो है इनका जो थोड़ा बहुत पेंशन है इनको वो भी ठीक हो जाए। तो बाकी ये जो कायरो और ये बेसिकली वो ना, हाँ वो हैं CL मेथड है, हाँ फिजियो हैं। रिजवान भाई बेसिकली फिजियो हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वो डेफिनेटली उनको पता चल जा, उन्होंने पेन पॉइंट उनका पकड़ लिया फ़ौरन। और एग्जैक्टली हाँ ये तो ज़ाहिर है उनका एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने स्टडी किया होता है मामला, उनका पेन पॉइंट फ़ौरन उनको पता था कि क्या चल रहा है। और बाकी जो रीहैब है वही फिर यही है कि ये चले, ये इस तरह की एक्सरसाइजेज हो गई, या फिर आगे जिम में जो कंडीशन करना मसल को, या उनके पास विजिट्स वगैरह। मैं कोशिश करूँगा कि रिजवान भाई के साथ ना एक कंप्लीट एक वो इन फ्यूचर, क्योंकि अब नंबर वगैरह मैंने उनका ले लिया था, हाँ क्या मेथड है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ एक जो है वो एक रख लेंगे ऐसा सेशन, तो वो देखेंगे कि वो क्या मामला चलते हैं, क्योंकि वो बात के जो बंदा जिस फील्ड से रेलिवेंट होता है ना उसको उतना कोई पता होता है, वो लग रहा होता है यार दूसरा बंदा पता नहीं की कर रहा है। जो एक बंदा डाइटिशियन है ना, वो कहेगा ये फिजिशियन जो है ये इनको क्या ही पता, तो इसी तरह ही होता है। तो एक दूसरे से सीखना जो है ना वो ज़्यादा बेहतर रहता है, बजाय कि बंदा कहे यार है ये मतलब क्रिटिसाइज ही करी जाना किसी को। तो इंशाल्लाह उनके साथ प्लान करेंगे, बड़ा बहुत अच्छा मिल के ही बड़ा ये, बाकी ये इलाज मुआवजा तो बाद की बात, उनसे मिल के ही बड़ा अच्छा लगा। उबैद भाई को छोड़ने जा रहा हूँ, देखते हैं अब कौन से प्लेटफॉर्म से बस मिलती है हमें। मुझे तो डाउट ही है कि उन्होंने कहना सुबह की टिकट रिटर्न। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। बारिश शुरू हो गई है, बाज़ार बड़ा है, अभी बना दिया, इस पर तो मैंने आज और किया। उबैद भाई आए थे पिंडी से, तो मैंने कहा मैं आपको छोड़ के ही आता हूँ, बस स्टॉप है ना, रास्ते में बारिश अभी निकले हैं तो बारिश तेज़ होगी, मुझे पता था ये रुक जाएगी, तो मैं बस चलता जा रहा था। तो उबैद भाई मैं भी भीग गया, उबैद भाई भी भीग गए ना, सारे रास्ते रौला पाई रखे, मैंने दुला दे। वो कह रहे थे कि इन ड्राइव करवा के चला जाता हूँ, तो फिर बारिश की वजह से मैंने भी कहा कि ये ना हो, मैंने भाई को कहा था, मैंने कहा ये भी रुक जा नहीं, तो कहते नहीं मैंने चांसेस देखे थे ज़्यादा हैं, तो ना यहाँ से कुछ देख लेते हैं। फिर वो स्टॉप से रिक्शा में बैठ के सीधा ही था रूट, तो वहाँ पे वो चले गए। मैं वापस आया हूँ तो बारिश, मतलब वापसी के रास्ते में बारिश रुक गई। खैर उनको कोई 1.5 घंटा वेट करना पड़ा, अभी वो चल पड़ी होगी, उनकी बस कोई आधे घंटे से जो पिंडी वाली है वो चल पड़ी होगी।
तो बाकी उबैद भाई बेसिकली होते हैं सऊदीया में, होते हैं फैमिली के साथ सऊदीया में होते हैं। कोई साल 2 साल बाद ही चक्कर लगता है। वो ख़ास तौर पे लाहौर जो है वो ये फिज़ियोथेरेपी के लिए आए थे, रिजवान भाई के पास उनकी अपॉइंटमेंट थी। तो मैंने कहा मैं भी साथ ही चलता हूँ, वैसे ही रैंडमली मैं भी चला गया। तो लेकिन जो लोग सेशंस वगैरह, मैं कार्ड कल रिजवान भाई से मंगवा के ना मैंने उनसे नंबर ले लिया था। तो मैंने वहाँ पे कैमरा, उनके जो प्लेस है वहाँ पे इसलिए नहीं निकाला कि यार एकदम से आप नए बंदे से मिल रहे हैं तो कैमरा निकाल के उसके मुंह के आगे कर दें तो बंदा awkward फील कर जाए, गुस्सा कर जाए, माइंड कर जाए, उसका पता नहीं मूड है या नहीं है आने पे। तो ये ऐसे मेरा नहीं दिल करता कि यार वो बड़े भी हैं वो, तो मैं भी काम कैमरा ने काट के दे अपना काम। तो ये तो बंदा यूज़ टू हो जाता है, उस चीज़ को प्लान कर लेता है। तो जो लोग फिजियो के सेशंस वगैरह या कायरोप्रैक्टिक भी आजकल इसी यही बोलते हैं, वो भी चल रहा है। जो कोई सेशंस वगैरह जिनको अगर कोई फ़ायदेमंद लगते हैं तो वो रिजवान भाई को विज़िट कर सकते हैं। मैं अब रिजवान भाई को बोलूँगा मुझे कार्ड भेजें व्हाट्सएप पे ना, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। तो आप अगर आप में से किसी का चक्कर लगे तो रिजवान भाई को मेरा सलाम भी कहिएगा, उन्हें बताइएगा कि मेरे रेफरेंस से आए हैं। नाकाबिले बयान है कि उन्होंने कितना अच्छा हमें ट्रीट किया, और इवन के 50% डिस्काउंट हो, मुझे नहीं पता उनके बारे में है कि नहीं। बार बार अगर कोई मेरे रेफरेंस से जाएगा और 50% डिस्काउंट उसे पता नहीं मिलेगा या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वो अपने काम के एक्सपर्ट थे। उबैद भाई ने, हालांकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है ये कायरो या फिजियो, बेसिकली फिजियो हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट फिजियो हैं। तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है, बंदा रिलैक्स होता है कि नहीं होता। लेकिन उबैद भाई का रिव्यू आपके सामने था। और कोई 2-4 दिन हफ्ते बाद उबैद भाई से दोबारा पूछेंगे। कुछ मोमेंट्स मैंने भी उबैद भाई को बताई हैं। लो बैक का उनको थोड़ा सा मसला है, तो अल्लाह करे उबैद भाई जल्दी रिकवर हो जाएं। वापसी भी उनकी मेरे ख्याल से सऊदीया के लिए वापसी भी उनकी 16-17 को है। तो हाँ, मैंने आके ना फिर चिकन पड़ा हुआ था सालन अभी थोड़ा, तो आके मैंने कुछ एक पीस रोटी का था शायद आधी, तो वो थोड़ी सी मैंने खा ली थी। बाकी ये खजूरें सऊदीया की खजूर जो है ना, ये ऐसी चीज़ है कि मैं हर चीज़ पे ओवर ईटिंग जो है वो कंट्रोल कर लेता हूँ। मेरा हर चीज़ पे बस चल जाता है। खजूर ये मेरे सामने पड़ी हो ना किलो भी, तो मैं अगर भूख, मतलब कि मुझे वो कहना है त्रोटक पै रहा है, तो मैं किलो भी खा जाऊँगा। मैंने बड़ी बड़ी है मुल्तान ट्रेनिंग सेंटर में मैंने बड़ी खजूर खाई हुई है। अपना यहाँ पे एलीट सेंटर में बड़ी खजूरें खाई हुई हैं, आधा किलो मैं एक सीटिंग में खा जाता था। बाकी ये जो आज का स्टार परफ्यूम लियाली ना, वो प्लूरल है लैल का, सूरा लैल भी है ना, वल्लैली इज़ा यगशा, क्या उसका तर्जुमा था, रात की कसम जब वो छा जाती है, ऐसे करके कुछ मुझे याद था। मैं वो तर्जुमा ठीक ना कर रहा हूँ। तो लैल जो है उसकी प्लूरल है लियाली, इवनिंग्स या नाइट्स या इस तरह का कुछ होता है इसका मतलब। तो उस नाम पे है वो यार। इसकी ओपनिंग अलग है, इसको स्प्रे करना अलग है, इसको थोड़े देर बाद ये अलग वाइब देती है। मतलब ये ना ऐसे वाइब्स चेंज करती है। और आज जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अभी मैं इसको कल जो है वो आज तो काफ़ी, वो पहले भी मैंने लगाया हुआ था, उसके ऊपर फिर 2-3 टेस्ट कर लिए। तो कल मैं इसको जो है ना वो ट्राई करूँगा और दोबारा से इसका मैं देखूँगा, फिर एक कंप्लीट रिव्यू बना दूँगा। लेकिन बाई ऑफ कोर्स ओद एलीट अभी तक मुझे सबसे बेहतर लगा, ब्रांड बेस्ट है। ओद एलीट का वो एलीट बुके भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी अक्सर लोगों ने देखा हुआ, नहीं देखा हुआ तो मैं अगली वीडियो में वो दिखा दूँगा। तो बेस्ट है भाई, ये बहुत अच्छा ब्रांड लगा मुझे। हर प्रोडक्ट ही इनकी, हर परफ्यूम ही इनकी स्टार परफ्यूम है। तो ये लियाली इनकी ना वो अवार्ड विनिंग है कोई, तो इसमें मुझे लगा भी ऐसे कि बस बंदा गुम नहीं हो जाता, जैसे यार बड़ी खूबसूरत सी, ऐसे वही खूबसूरत शाम, वो सीन है। बाकी अभी मैं वो चाय एक पड़ी हुई है कप, वो गर्म करके पी लेता हूँ। और चॉकलेट लाए नहीं, चॉकलेट अब मैं नहीं खाऊंगा, वो चॉकलेट्स भी लाए हुए थे वैसे भाई, वो बड़ी हैवी किस्म की। तो बल्कि पीनट बटर भर के ना, अभी मैंने 2-3 खजूरें खाई भी हैं, वो पीनट बटर उसके अंदर भर के। अभी चाय पी लेता हूँ, फिर सोते हैं। ये पीनट बटर में मैंने ना चॉकलेट की पेस्ट डाल दी थी। अब मैं सोच रहा हूँ बस चाय ही पी लूँ, खजूरें ना ही खाऊँ। बाकी परफ्यूम मेरे पास बहुत पड़ी हुई है अभी रिव्यू करने वाली। और बल्कि राहत को मैंने कहा कि भाई मुझे वो हम्स भी भेज, वो तुर्कीज़ भी और दूसरी भी।
तो वो मेरी दिमाग में फंसी हुई हैं। हालांकि मैंने उनको यूज़ नहीं किया, मुझे बस किसी ने कहा है कि ये बहुत अच्छे परफ्यूम, मतलब वो ब्लू वाला हम्स जो है वो बहुत अच्छा है, वो भी ओ डिलीट का ही है। वो बस मेरे दिमाग में फंस गया। तो मेरे पास बहुत सारे वो पड़े हुए हैं, अभी जो रिव्यूज़ वगैरह मैं डालूँगा परफ्यूम्स के, एक नॉर्मल यूज़र के हवाले एंड से। एक चीज़ ना मुझे बड़ा हैरान करती है ऑनलाइन, ये मतलब ये ऑनलाइन लाइफ जो क्या है सोशल मीडिया लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि आप उनसे कभी मिले नहीं होंगे और वो आपको इतना पसंद करते होंगे ना, आपके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा। आज मेरे साथ मेरा रिजवान भाई वाला ऐसा ही हुआ, और उबैद भाई हैरान हो रहे हैं कि पता नहीं कितना कुछ जानते हैं एक दूसरे को। मैं बैठा हूँ, मैं शर्मिंदा हो जाऊँ, रिजवान भाई आप सीनियर हैं बॉडी बिल्डिंग में, WNBF के कंपटीशन भी उन्होंने खेले हुए हैं। तो मैं उन्हें कह रहा हूँ रिजवान भाई आप सीनियर हैं, तो लेकिन रिजवान भाई वो इतना वो उबैद भाई देख रहे हैं यार, तारीफ़ करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं। मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब कि ना बड़ी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, या बड़ी गहरी हमारी दोस्ती है। या हालांकि हम कभी एक दूसरे का को क्रॉस भी नहीं हमने किया। और मुझे रिजवान भाई कह रहे थे नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको बहुत देर से जानता हूँ। तो मैंने कहा जी मतलब एक इट्स एन ऑनर कि एक बंदा आपको जो है, कोई भी इंसान जो है वो आपको इतने अच्छे तरीके से याद करे बगैर आपको मिला भी ना हो कभी। और कई बंदे ऐसे भी होते हैं जिनसे आप कभी नहीं मिले होंगे, कभी क्रॉस नहीं, कभी आपके जहन में भी नहीं आया होगा कि ऐसा बंदा कोई एग्जिस्ट भी करता है, और वो बंदा आपसे अखीर नफ़रत करता होगा। मतलब होता है ऐसे भी कि बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ही ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ना वट चढ़ जाता होना। तो मुझे भी मेरे हवाले से भी कई ऐसे लोग होंगे जो मुझसे पर्सनली कभी नहीं मिले होंगे, लेकिन वो मुझसे इंतहाई नफ़रत करते होंगे। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शुरू में ना आपको पोस्ट वगैरह पे या आपको रियल लाइफ में भी शुरू में बड़े सपोर्टिव होंगे, बड़े आपको पसंद करते होंगे, एज आ फ़ैन रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पता नहीं हेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, अचानक से वो हेटर बन जाएंगे। और कई ऐसे बंदे होंगे जो आपको पसंद नहीं करते होंगे, ब्लंडली आपको जो है ना वो कहते होंगे कि भैया बड़ा हमें नहीं अच्छा लगता ये बंदा, लेकिन पता नहीं क्या होगा कि एक टाइम पे आके ना वो आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। मैंने बड़ा देखा ऐसा सोशल मीडिया में भी, रियल लाइफ में भी। और कई बंदे जो हैं वो आपको सिर्फ स्ट्रगल करते टाइम पे ना आपको सपोर्ट करेंगे, सिर्फ आपकी स्ट्रगल को अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अगर आप कामयाब हो जाएंगे ना तो वो फिर आपको ना पसंद नहीं करेंगे। और कई बंदे ऐसे होते हैं कि जो आपकी स्ट्रगल टाइम पे जो है वो कहेंगे यार एम ही लगा मारदा एम ही फारा है, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो फिर आपके हक में हो जाएंगे। तो ये बड़े चेंजेस आते हैं लोगों के ना उसमें। अब जैसे उबैद भाई से मेरी फ़र्स्ट जो है वो हमारी फ़र्स्ट मुलाकात थी, तो ना ही मुझे लगा कि फ़र्स्ट मुलाकात है, ना ही उबैद भाई को लगा होगा, ना ही आप लोगों को अभी तक पता चला होगा कि हमारी फ़र्स्ट मुलाकात थी। बिल्कुल ये ऐसे मतलब फैमिली की तरह या भाइयों की तरह लग रहे थे। अब मुझे नहीं पता चल रहा था। हमारी जो है वो बातचीत यूट्यूब से ही स्टार्ट हुई थी, कमेंट सेक्शन से ही। तो वो अब ऐसे लगता है जैसे पता नहीं हम 10 साल से 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं। और सिर्फ उबैद भाई नहीं, दानिश भाई हैं, हमज़ा भाई हैं, जो सरमद के साथ मुलाकात होती है, अब्दुल्ला के साथ होती है। तो मतलब जितनों के साथ भी स्पेशली यूट्यूब फैमिली के हवाले से, मतलब यूट्यूब के हवाले से मेरी जितनों के साथ भी मुलाकात हुई है ना, वो ऐसे लगता है मतलब यूट्यूब फैमिली हमारी छोटी सी है ना, थोड़े बहुत कमेंट्स आते हैं, रिस्पॉन्ड करता हूँ मैं, ऐसे कनेक्टेड फील होता है। तो वो पता ही नहीं, ऐसा नहीं लगता कोई भी उनमें से अगर कोई मुझे मिलता है ना, मुझे नहीं लगता। और ख़ासतौर पे अगले भी दानिश भाई भी कह रहे होते हैं, या हमज़ा भाई से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि हमें नहीं लगता कि फ़र्स्ट टाइम मिला, ऐसे लग रहा है जैसे हम जान पहचान वाले हैं, एक दूसरे को जानते हैं। बल्कि वो यासिन भाई हैं, हालांकि वो बॉर्डर पार हैं, तो मुझे लगता है किसी दिन ना वो किरान बॉर्डर पे वो हेलो हाय उनसे भी हो जानी है। बड़ा अच्छा लगा उबैद भाई से मिलके भी, रिजवान भाई से मिलके भी, आज तो बड़ा ही अच्छा है। मतलब वो कहते हैं ना बंदा है खुश होने लग जाता है, यार किसी बंदे ने मेरी इतनी तारीफ़ की है। तो वो रिजवान भाई के साथ वो सीन हुआ था। उबैद भाई हो तो आप अपनी थेरेपी करा रहे हो तो वेख रहे हैं कि कहते रिजवान भाई तो इमरान भाई नाल ही जड़ा लगे हैं। अगर आप किसी का चक्कर लगे तो ज़रूर बताइएगा कि मेरे रेफरेंस से आया, मैं भी थोड़ा काम है, मैंने रिजवान भाई के पास क्लाइंट भेजा। तो रिजवान भाई के साथ भी कोई मीटिंग वगैरह प्लान करेंगे, कोई वीडियो वगैरह, वो भी बनाते हैं मेरे ख्याल से वीडियोज़। तो आज तो मैं वो कहना ना पंजाबी जी झकदे ही नहीं बनाई कि ना ऑकवर्ड ना फील कर दें।
तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इसको प्लान करेंगे। मेरे बड़े प्लान फंसे हुए हैं मेरी सुस्ती की वजह से। सर उस्मान की तरफ भी जाना है, सर उस्मान ने अभी तक कंटेंट बनाना शुरू नहीं किया, PhD उनकी कंप्लीट होने वाली है। खैर चाय ठंडी हो रही है, और बस आज का यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।